की सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सारे अधिकारी मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद, झूठा मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत। दोस्तों, देश का भविष्य बनाने वाले का भविष्य सेफ नहीं है तो हम किसका भविष्य सेफ माने? हाँ जी, आपने सही सुना। हम बात करने वाले हैं टीचर, अध्यापक जो देश के बच्चों को और देश का भविष्य बनाते हैं, उनका ही भविष्य सेफ नहीं है, खतरे में है। तो ये क्यों खतरे में है, हमें अभी बात कर। टीचर है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में है और लगातार जो सरकार अपने वादे करती आई है और लगातार मुकरती आई है। तो आज हम बात करेंगे जेबीटी टीचर है, जो बीएड भी टीचर है, सभी जो टीचर हैं, हाँ सभी गेस्ट टीचर है यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे। सरकार ने लगातार उनसे वादा किया और उसके बाद इन वादे से मुकरी भी है सरकार। प्रधान है गेस्ट टीचरों के कार्यकारी के। प्रधान जी नमस्कार, क्या कुछ मामला है और कितने दिनों से आपका जो भविष्य का शोषण हो रहा है? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 2014 में इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर जंतर मंतर पर जो बीजेपी के अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा जी, वो वहाँ पर आकर जंतर मंतर पर हमारा अमन अनशन चल रहा था, वहाँ पर बोला कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम आते ही एक कलम से आपको रेगुलर करेंगे। और सभी टीचर्स ने मान लिया, सोचा कि अब हमारा भविष्य सेफ हो जाएगा। लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार भी बनी और मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी थे, वो आते ही इस बात से मुकर गए। वो कहने लगे कि मैंने कब कहा था। तो मुख्यमंत्री साहब, पहले आपको भी तो कोई नहीं जानता था। रामविलास शर्मा जी जो अध्यक्ष थे, अनिल विज जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, उन्होंने कहा था हमारे को कि आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन पलटी उसके बाद भी हमें हटा दिया गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हम अंदर आए और आने के पश्चात इस सरकार ने फिर क्या किया, 2018 में बोला कि हम आपको समान काम समान वेतन दे देंगे जब तक आप रेगुलर नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद भी सर क्या हुआ, समान काम समान वेतन कहकर मुख्यमंत्री फिर पलट गए। हमारी बहन मैना यादव ने मुंडन करवाया करनाल के अंदर, और एक शहीद की पत्नी है, वो फिजिकल हैंडीकैप है और उसने मुंडन करवाया। बड़ी शर्म की बात है, एक शहीद की पत्नी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, उसका पति का साया भी उसके सिर से उठ चुका है। तो मुख्यमंत्री ने फिर हमको एक लॉलीपॉप दिया कि हम आपको रेगुलर कर देंगे, समान काम समान वेतन देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री साहब हमारी मांग से इससे मुकर गए और कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता। राजेश खुल्लर जी उस समय के जो तत्कालीन पीएसओ थे, वो मुकर गए कहने, मतलब ये बात कहकर। और फिर उसके बाद फिर आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद बार बार झूठे वादे करती है सरकार और झूठे वादे करके मुकर जाती है। और अब 5 सितंबर 2021 को जब हम शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, तो एक बार ज्ञापन दे लें सर। तो दे सकते हैं, यहाँ पर रामनिवास सिरजाखेड़ा जेजेपी के विधायक है, उनको ज्ञापन दिया जा रहा है और साथ में नारेबाजी भी सरकार के खिलाफ की जा रही है इस बात को लेकर जो हमारी मांगे हैं। और 15 सालों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई समस्या का समाधान नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ज्ञापन दिया जा रहा है, ये देखो। तो सरकार क्यों नहीं कर रही? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, फ्रॉम सुजा। जरूर भाइयों सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी दिया सर, देखिए लेकिन बाद में करी सर। विभाग के अधिकारियों को 30 अक्टूबर तक का टाइम मांगा था सर, 2 महीने। लेकिन उसके बावजूद भी सर मुख्यमंत्री साहब मुकर गए। बोला मैंने कब बोला था, फिर ये ट्वीट की कॉपी दिखाई। बोला चलो चलो देखेंगे करेंगे जी है जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उनको ज्ञापन देना था इसी बात को लेकर। तो अभी देखा जी, जो विधायक थे नाराज भी हुए नारेबाजी को लेकर। तो नाराज क्यों हुए? कह रहे थे जी नारे नहीं लगाने चाहिए। तो नाराज तो हुए थे सर, लेकिन हम भी तो शोषण का शिकार है, 16 सालों से पीड़ित हैं। और एक पीड़ित व्यक्ति तो मतलब मुर्दाबाद के ही नारे लगाएगा। सरकार आज हमारी मांग पूरी कर दे, हमारी तरफ, हमारे भविष्य की तरफ देख ले, तो यही लोग हैं, यही गुणगान भी करेंगे। तो बात चल रही थी सर 5 सितंबर 2021 को जगाधरी के अंदर, वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी के आवास पर हमने जुलूस निकाला। तो शिक्षा मंत्री जी ने हमारे को बुलाया और बोला कि मैं सीएम साहब से आपकी मीटिंग करवा दूंगा। और 8 सितंबर को सर हमारी मीटिंग फिक्स हुई। 8 सितंबर को बुलाया भी, और 8 सितंबर को शिक्षा मंत्री जी ने बोला
सीएम साहब ने बोला, सीएम साहब ने बोला कि मैं आपका जो वेतन निर्धारण संबंधी ये विसंगति है ये दूर कर दूंगा और आपकी जो बेसिक पे कर दूंगा और उसके अलावा आपके जो सर्विस रूल्स हैं वो बना दिए जाएंगे। इसके बाद हम आगे 30 अक्टूबर तक का टाइम मांगा तो सीएम साहब ने ये ट्वीट किया, ये ट्वीट की कॉपी है सर। सीएम साहब ने कहा कि आपको बेसिक पे मिलेगी और सर्विस रूल्स बना दिए जाएंगे 30 अक्टूबर तक। ये आपके सामने ट्वीट का एक प्रिंट निकाला है, ट्वीट किया था मुख्यमंत्री जी ने, ये देख सकते हैं जो भी इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बावजूद क्या हुआ जी ये ट्वीट का? उसके बावजूद भी सर 30 अक्टूबर तक तो पहले अधिकारी बोलते रहे कि आपका काम चल रहा है। 30 अक्टूबर भी निकल गई सर, सारा नवंबर निकल गया और दिसंबर भी आप देखो आज सर 11 है। उसके बावजूद जब 2-4 बार यूनियन मिलने गई तो वहाँ से सीएम साहब मुकर गए कि मैंने ये हो नहीं सकता एक्ट के मुताबिक। लेकिन एक्ट में साफ लिखा हुआ है 44,900 जो बेसिक है, 35,400 जेबीटी की, 44,900 बीएड की और 47,600 लेक्चरर की, वो पे दे सकते हैं। लेकिन सर जानबूझ के सरकार हर बार हमारे को गुमराह करती है, झूठा वादा करती है। अमित अग्रवाल जी जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं अपने, उन्होंने बोला था कि मैं आपका वेतन भी बढ़वाऊँगा और बेसिक पे दिलवाऊँगा। लेकिन सर अमित अग्रवाल जी को भी मुकर गई इस बात से और बोला कि सीएम साहब मना कर रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सीएम साहब जी को आपने ट्वीट किया है, आपने उससे पहले मतलब 2018 में भी आपने समान काम समान वेतन की बात कही थी, लेकिन आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। हम भी बाल बच्चेदार हैं और सभी गेस्ट टीचर्स 50 साल उम्र क्रॉस कर चुके हैं। सभी गेस्ट टीचर्स अब एक रेगुलर टीचर के समान हम काम कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर सभी गेस्ट टीचर्स का रिजल्ट है जो 100% रिजल्ट दे रहे हैं। सभी इलेक्शन ड्यूटी, ट्रिपल पी की ड्यूटी, एडमिशन जो पक्के करने की बात कह रहे हैं तो इसमें मतलब क्या अड़चन आ रही है? तो कई बार ऐसे कह रहे थे भाई सही तरीके से भर्ती नहीं है, तो क्या सरकार अलग से पॉलिसी नहीं बना सकती? नहीं सर, देखो गेस्ट टीचर ने तो ये भर्ती की नहीं, सरकार ने की थी। उस समय कांग्रेस सरकार ने की थी और हमारी एडवर्टाइजमेंट भी हुई थी और गांव के मतलब स्थानीय व्यक्ति को प्रेफरेंस दी गई थी। सभी सही तरीके से मेरिट के हिसाब से लगे। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई बिल्कुल गरीब बच्चे जिनको नौकरी कोई आस नहीं थी वो बच्चे लगे। अब यहाँ पर ये लगे हुए हैं तो सरकार ये कह रही है कि भाई आपकी भर्ती गलत है। भर्ती गलत तो सर पिछली सरकारों की भर्ती। पॉलिसी का समाधान हो सर इससे? पॉलिसी से समाधान हो सकता है सर। विधानसभा का सत्र है, वहाँ पर सत्र में अगर मुख्यमंत्री साहब कैबिनेट मीटिंग में या सत्र के अंदर ही बोलें कि सभी टीचर्स को फ़िलहाल जो बेसिक पे है और रेगुलर की मांग है हमारी मुख्य मांग सर, लेकिन बेसिक पे की तो सर ट्वीट किया हुआ था वो भी पूरा नहीं हुआ ट्वीट। हमारी यही पीड़ा है कि एक मुख्यमंत्री बार बार झूठ बोलता है, हमें कहता है कि आपका कर दिया जाएगा, लेकिन सर होता नहीं। तो सभी अतिथि अध्यापक इससे गहरे रोष में है सर। 13,000 परिवार हैं, सभी मतलब गरीब घरों के बच्चे हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही बार बार आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री साहब अपने अधिकारियों की बातों से थोड़ा सा ऊपर उठ के हमारी बात के ऊपर गौर करें ताकि कुछ समाधान, आप राजा कुछ कर सकता है। सर ये विधायक जी को आपने दिया है तो क्या विधायक जी ने बोला, तो क्या लगता है इस सरकार में सिर्फ सीएम ने छोड़कर और किसी की भी चलती है? देखो सर, यहाँ पर सब 90 विधायक है हरियाणा के अंदर। 90 विधायक अपने अपने हल्के का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन सीएम साहब से हमारा यही आग्रह है कि सीएम साहब, अब विधायक जी ने हमें बोला है कि मैं आपकी मांग सत्र में उठाऊंगा और सत्र में आपकी मांग को बोलूँगा सीएम साहब से। तो हम सीएम साहब से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माननीय सीएम साहब, आप अच्छे हो, ईमानदार इंसान हो, हमें इसके बारे में कोई शक नहीं करते, लेकिन सर हमारी भी तो सुनो। हम टीचर्स हैं, आपको दुआ देंगे अगर हमारा कुछ अच्छा हो गया तो सभी 13,000 परिवारों के साथ 5-10 मतलब देखो कितने, मतलब सारा हरियाणा के अंदर है। तो पिछली बार भी सर हमने इलेक्शन में भी सरकार को सपोर्ट किया, बोला कि हम आते ही दूसरे प्लान में आपको रेगुलर कर देंगे, लेकिन सर अभी तक हमारा रेगुलराइजेशन का कुछ भी नहीं हुआ है और बार बार हमें झूठे आश्वासन मिलते हैं। शोषण होता है, हमें बार बार लताड़ा भी जाता है। तो सरकार ये अपने सामने अगर हमें एक जवाब ये दे कि ये गलत है, हम कहते हैं सरकारें गलत है, हम सही हैं, किसने लगाया हमें, वो जवाब दे हमें। अगर वो जवाब नहीं दे सकते तो इसका मतलब तो गूंगी सरकार है, वो निकम्मी सरकार है। और हम जो ट्वीट अभी इसका सीएम का ट्वीट है उसको जलाएंगे और हमारे अंदर रोष है पूरा। हमें तो सिर्फ एक जवाब चाहिए, सरकार कहती है गलत, हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी सरकार, गलत जब आती है तो वो गलत, जब नहीं आती तब ठीक है। हमारे दिल्ली के अंदर वोट की राजनीति होती है जी, ये वोट बिल्कुल वोट की राजनीति, झूठे और मक्कार होते हैं ये।
हम स्पष्ट बोलते हैं, ना ही किसी से डरते। अगर सरकार कहती है गलत, उसके अंदर ताकत है तो वो हमें निकाल कर दिखाए। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है और ये जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अगर ट्वीट करता है, कोई व्यक्ति ट्वीट करता है तो लगभग उनकी बात तो विश्वास किया जाता है, और मुख्यमंत्री की तो अलग बात है। लेकिन आज उनका जो ट्वीट है वो झूठा साबित हुआ है। तो ये देखा, उसी बात को लेकर आज ट्वीट उनका जलाया जा रहा है। जेजेपी विधायक है जो रामनिवास सुरजाखेड़ा, उसके आवाज़ के सामने झूठा मुख्यमंत्री, झूठा मुख्यमंत्री, झूठा मुख्यमंत्री, झूठा मुख्यमंत्री, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। ये ट्वीट है सर जो मुख्यमंत्री साहब ने किया था 8 सितंबर को, और मीटिंग में कहा था कि आपकी वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा, नए सिरे से बेसिक पे दी जाएगी। लेकिन सर कुछ नहीं हुआ अभी तक। और हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, 19 तारीख को हम जगाधरी के अंदर शिक्षा मंत्री के जो विधायक, शिक्षा मंत्री जी हैं जो अपने विधायक जगाधरी से, उनके निवास स्थान पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी मांग नहीं फिर भी मानी गई तो गैस टीचर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं सभी। और ये रणनीति बना रहे हैं कि हम जिस प्रकार से मतलब कोई भी मंत्री एमएलए है, हम उनका घेराव किया करेंगे। जब भी वो जहाँ पर भी जाएंगे उनका विरोध किया करेंगे, ताकि जो हमारी मांग है, लंबे समय से लंबित मांग है, और चुनावी घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने कहा था कि हम आपको रेगुलर करेंगे, लेकिन वो आज तक मानी नहीं गई सर। सभी परिवार, जो 13,000 परिवार हैं, उनकी तरफ से हम मुख्यमंत्री से अब भी आग्रह कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब हमारी बात सुने और हमारा भी कुछ कीजिए, ठीक है, ताकि हम सिक्योर हों। तो आप देख सकते हैं, अगर भविष्य बनाने वाले का भविष्य खतरे में है तो आम जनता क्या होगी, और इस देश के अंदर क्या हो रहा है। वोट की राजनीति करती हैं, वादे करती हैं कि आपको पक्का किया जाएगा, पहली कलम से पक्का किया जाएगा, लेकिन 15 से 16 साल हो चुके हैं इनको सेवा देते हुए, और आज की जो इनकी जो समस्या, आज तक की जो समस्याएं हैं, ज्यों की त्यों खड़ी है। और आज इसी बात को लिए, इस समस्या के लिए जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को यहाँ पर खून से लिखा गया ज्ञापन दिया गया है। और ये ज्ञापन सभी जो शिक्षक है, सभी जो भाई है, ये सभी के लिए अहम है। इस वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।